नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। मैं प्रभाकर बगोड़ा। आज हम बात करेंगे योग की विभिन्न परंपराओं में से एक हठ योग के विषय में। आज हम जानेंगे हठ योग क्या है और हठ योग से किस प्रकार से साधक परम पद को प्राप्त करता है, हठ योग की साधना कैसे की जाती है और हठ योग हमारे मध्य कैसे आया, किस प्रकार से हठ योग का साधक अपने शरीर एवं मन पर पूर्ण नियंत्रण को प्राप्त करता है। इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आपका योग से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हठ योग के विषय में कि हठ योग के आदि प्रवक्ता भगवान आदिनाथ शिव हैं। स्वात्माराम जी, जिन्होंने हठ प्रदीपिका नामक एक ग्रंथ लिखा जो कि हठ योग का ही एक ग्रंथ है, वह अपने ग्रंथ में कहते हैं, आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या। अर्थात भगवान शिव को नमस्कार है जिन्होंने हठ योग विद्या का उपदेश दिया। आगे देखेंगे, हठ योग साधना की ऐसी पद्धति है जिसमें साधक स्वयं को हठ पूर्वक साधना के लिए तैयार करता है। वह अपने शरीर को संयमित करता है तथा अपने मन को भी जीत लेता है, जिससे कि वह परम पद को प्राप्त करता है। हठ योग और तंत्र विद्या दोनों में ही बहुत सामंजस्य है और दोनों के ही उपदेष्टा भगवान शिव माने जाते हैं। हठ योग की साधना में साधक स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तथा वह योग की सभी अवस्थाओं को क्रम पूर्वक प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर योग की परिभाषा दी गई है, हकारः कीर्तितः सूर्यस् ठकारश्चंद्र उच्यते सूर्य चंद्रमसौर्योगात हठ योगो निगद्यते। अर्थात हकार को सूर्य और ठकार को चंद्र की संज्ञा दी गई है। हकार व ठकार का मिलन ही अर्थात सूर्य और चंद्र का मिलन ही हठ योग कहलाता है। सूर्य चंद्रमसौर्योगात हठ योगो निगद्यते। आगे देखेंगे हठ। हठ का तात्पर्य हठ पूर्वक अथवा बलपूर्वक लिया जाता है, किंतु हठ योग में हठ शब्द को बहुत ही व्यापक रूप में कहा गया है। इस शरीर में ही संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है। हठ योग के माध्यम से हठ योग साधना के क्रम में साधक संपूर्ण सृष्टि को स्वयं के भीतर ही जान लेता है और वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। हा का और ठा का क्या अर्थ है, इसे हठ योग में किस प्रकार से बताया गया है, हम जानेंगे। हा को सूर्य, पिंगला, उष्ण, शिव, यमुना और दाहिना स्वर आदि नामों से जाना जाता है और ठा को चंद्र, ईड़ा, शीत, शक्ति, गंगा और बाएं स्वर आदि नामों से जाना जाता है। इन दोनों की मिलन की संज्ञा ही हठ योग कहलाती है। हा और ठा, जिन्हें कि ईड़ा और पिंगला नाम से भी जाना जाता है, हम जानेंगे। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिनमें से कि 3 नाड़ियाँ प्रधान मानी गई हैं, जिनका नाम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। ईड़ा नाड़ी हमारे शरीर में बाईं तरफ विद्यमान है, जो कि हमारी बाईं नासिका से लेकर मूलाधार चक्र तक गई है। मूलाधार चक्र की स्थिति हमारे शरीर के देह मध्य में है। देह मध्य अर्थात देह के बिल्कुल मध्य में। और पिंगला नाड़ी की स्थिति हमारी दाहिनी नासिका से मूलाधार चक्र तक जाती है। इन दोनों नाड़ियों के मध्य में ही सुषुम्ना नाड़ी विद्यमान है, जो कि साधकों के लिए परम पद प्रदान करने वाली नाड़ी है। हमारे शरीर में 6 मुख्य चक्र माने गए हैं। पहला है मूलाधार चक्र, जिसकी स्थिति हमारे देह के मध्य में विद्यमान है। इसे आधार चक्र भी या आधार कमल भी कहते हैं। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा है मणिपुर चक्र, चौथा है अनाहत चक्र, पांचवा है विशुद्धि चक्र और छठा है आज्ञा चक्र। इन सभी चक्रों के ऊपर एक और चक्र विद्यमान है, जिसका नाम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। यह चक्र हमारे शरीर के सबसे ऊपर विद्यमान रहता है। योग में मुख्य रूप से 6 चक्रों की ही
चर्चा की गई है, किंतु कहीं कहीं पर 8 चक्र, 9 चक्र और 7 चक्र भी बताए गए हैं। हठ योग में मुख्य रूप से 6 चक्रों को गिना जाता है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर 3 ग्रंथियाँ बताई गई हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। अर्थात ब्रह्म ग्रंथि जिसका स्थान मूलाधार चक्र है, विष्णु ग्रंथि जिसका स्थान अनाहत चक्र है और रुद्र ग्रंथि जिसका स्थान आज्ञा चक्र है। इन तीनों ग्रंथियों का जब साधक साधना क्रम में भेदन कर लेता है तब वह परम शिव को प्राप्त कर लेता है। आगे हम देखेंगे, हठ योग साधना में साधक हकार स्वर अर्थात पिंगला नाड़ी तथा ठकार स्वर जिसे कि एड़ा नाड़ी कहते हैं के द्वारा प्राणों का निरोध कर प्राणों को मध्य नाड़ी सुषुम्ना में ले जाता है, जिससे उसके शरीर में उपस्थित कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। यहाँ पर हम जानेंगे कि हमारे शरीर में मौजूद एक रहस्यमयी शक्ति विद्यमान है जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति का जब जागरण होता है तब साधक षट चक्रों का भेदन कर देता है। षट चक्रों के भेदन में वह समर्थ हो जाता है। जब साधक षट चक्रों का भेदन कर देता है तब वह योग में पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और वह शिव के समान ही हो जाता है। हठ योग साधना का लक्ष्य राजयोग की प्राप्ति है, ऐसा कहा जाता है। हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम जी कहते हैं, पीठानी कुंभकाश्चित्रा दिव्यानि करणानि च सर्वाण्यपि हठाभ्यासे राजयोग फलावधि। अर्थात विभिन्न प्रकार के आसन, कुंभक, मुद्राएं आदि सभी राजयोग की प्राप्ति के साधन हैं। राजयोग क्या है? राजयोग एक अवस्था है जिसमें कि साधक पूर्ण रूप से किसी पर आश्रित नहीं होता और वह तीनों गुणों से अतीत हो जाता है और वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। उस अवस्था को राजयोग कहते हैं। कहते हैं कि हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठा न सिद्ध्यति ततो युग्म मानिस्पत्ते समभ्यसेत। अर्थात हठयोग के बिना राजयोग की और राजयोग के बिना हठयोग की सिद्धि नहीं हो सकती। समाधि की सिद्धि तक इन दोनों का ही अभ्यास करते रहना चाहिए। हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठः। आगे देखेंगे हठयोग के अंग। हठयोग के विभिन्न ग्रंथों के अनुसार हठयोग के मुख्यतः 6 अंग बताए गए हैं। कुछ ग्रंथों में चतुरंग योग का वर्णन किया गया है। हठयोग में चतुरंग योग क्या क्या हैं? आसन, प्राणायाम, मुद्रा और अनुसंधान। यह हठयोग में चतुरंग योग कहा गया है। हठयोग का साधक यम नियम से संपन्न होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। हठयोग में 10 यम और 10 नियम बताए गए हैं। उनके अभ्यास के पश्चात साधक आसन की स्थिति में पहुंचता है। 10 यम क्या क्या हैं? पहला है अहिंसा अर्थात हिंसा का न करना। दूसरा है सत्य कहना। तीसरा है अस्तेय चोरी न करना। चौथा है ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। पांचवा है क्षमा अर्थात क्षमा करना। छठा है धृति अर्थात धैर्य। सातवां है दया। आठवां है आर्जव। नवा है मिताहार और 10 है शौच। यह सभी 10 यम हैं। यम का अर्थ होता है नियंत्रण। अब 10 नियमों की बात की गई है। पहला है तप अर्थात शीत उष्ण आदि सभी द्वंद्वों को सहन करना तप कहलाता है। दूसरा है संतोष, जो भी मिले उसमें ही संतुष्ट रहना। तीसरा है आस्तिक्य अर्थात आस्तिकता का होना। चौथा है दान अर्थात दान पुण्य करना। पांचवा ईश्वर पूजन, ईश्वर में श्रद्धा रखना और ईश्वर का पूजन करना। छठा है सिद्धांत श्रवण अर्थात वेदांत वाक्यों का श्रवण करना, गुरु वाक्यों का श्रवण करना। सातवां है ह्री अर्थात होता है लज्जा। आठवां है मति का अर्थात होता है बुद्धि अर्थात सही निर्णय। नवा है जप अर्थात जप का करना और 10वां है हुत जिसका अर्थ होता है हवन करना। यहाँ पर आसन के लिए कहा गया है कि पहला जो योग का अंग है चतुरंग योग में वह आसन है। हठस्या प्रथमांगत्वा दासनम पूर्व मुच्यते कुर्यात् दासनम स्थैर्य आरोग्यम चांग लाघवम। अर्थात हठ का जो पहला अंग है वह आसन कहा गया है और आसन के करने से क्या होता है? स्थिरता की प्राप्ति होती है और जिससे कि शरीर में हल्कापन आता है। जब हम योग का आरंभ करते हैं तो हमें मिताहार करना आवश्यक है। मिताहार के विषय में कहा गया है मिताहारम विना यस्तु योगारंभम तु कारयेत
नाना रोगो भवेत् तस्या किंचिद योगो न सिद्ध्यति। अर्थात मिताहार योग में आवश्यक है, मिताहार के अभाव में योग सिद्धि में बाधा होती है। कहते हैं कि योग में जो है मिताहार करना बहुत ही आवश्यक है। और मिताहार क्या है? सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहारः स उच्यते। अर्थात सुस्निग्ध अर्थात सुरस मधुर आहार, उसको भगवान को अर्पित कर अपने पूर्ण आहार का चतुर्थांश कम खाना ही मिताहार कहलाता है। दूसरा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? तो प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले साधक को नाड़ी शोधन करना चाहिए, अर्थात नाड़ियों की शुद्धि करना आवश्यक है। नाड़ियों की शुद्धि के दो प्रकार हैं हठयोग में। हठयोग में नाड़ियों की शुद्धि के दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहली नाड़ी की शुद्धि होती है जो कि धोती कर्मों के प्रकार से होती है, जिसे कि हम षटकर्म आदि से करते हैं, और दूसरी नाड़ी शुद्धि हमारी प्राणायाम के माध्यम से होती है। यह दो प्रकार नाड़ी शुद्धि के बताए गए हैं, जिससे कि प्राण साधक के वश में हो जाते हैं। हठयोग में विभिन्न प्रकार के कुंभकों के माध्यम से साधक को प्राणों को वश में करना चाहिए। मन को वश में करने के दो उपाय हैं। अभी हमने जाना कि नाड़ी को शुद्ध करने के दो उपाय क्या क्या हैं? षटकर्मों के माध्यम से और प्राणायाम के माध्यम से। और दूसरा है मन को वश में करने के दो उपाय, वह है प्राणायाम के माध्यम से और विषयों का त्याग कर देने से मन वश में हो जाता है। हठयोग में प्राणायाम साधन हेतु कुंभक बताए गए हैं। सहित कुंभक, चंद्रभेदी कुंभक, सूर्यभेदी कुंभक, शीतली कुंभक, भस्त्रिका कुंभक, भ्रामरी कुंभक, प्लाविनी कुंभक, मनोमूर्छा कुंभक, उज्जाई कुंभक, शीतकारी कुंभक, केवली कुंभक आदि, यह सभी हठयोग साधना के कुंभक हैं। कुंभक अर्थात प्राणों को स्तंभित करना, प्राणों को रोकना। इन विधियों के द्वारा साधक प्राणायाम कर अपनी प्राणों को अपने अधीन कर लेता है, अपने प्राणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह कुंभक के प्रकार हैं, अर्थात इनके माध्यम से ही साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। कहते हैं यावद वायु स्थितो देहे तावत जीवन मुच्यते। अर्थात जब तक शरीर में वायु स्थित है तभी तक जीवन कहा गया है। मरणम तस्य निष्क्रांति ही ततो वायु निरोधयेत। अर्थात जब किसी इंसान की वायु शरीर से बाहर हो जाती है तब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब तक शरीर में वायु विद्यमान है तब तक ही जीवन है। वायु का शरीर से निकलना ही मृत्यु कहलाती है, अर्थात वायु का निरोध करना चाहिए। आगे देखेंगे तीसरा अंग मुद्रा एवं बंध। मुद्रा शब्द का अर्थ है भाव भंगिमा, प्रसन्नता तथा शरीर की विशेष स्थिति, यह मुद्रा कहलाती है। और बंध शब्द है बांधना। मुद्रा कई प्रकार की हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, और योग में कई प्रकार की मुद्राएं हैं जिन्हें कि साधक प्राणायाम के साथ करके जल्दी ही प्राणों को अपने वश में कर लेता है, जल्दी ही योग में सिद्धि को प्राप्त करता है। और बंध क्या है? बांधना। हठयोग में मुद्राओं तथा बंधों का प्रयोग विशेषतः कुंडलिनी जागरण के लिए किया जाता है, जिससे कि शरीर की ऊर्जाओं को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। मुद्रा व बंधों का अभ्यास प्राणायाम के साथ विशेष रूप से प्रभावी होता है, जिससे साधक ब्रह्म मार्ग से होता हुआ षट चक्रों का जागरण करने में समर्थ होता है। ब्रह्म मार्ग अर्थात पश्चिम मार्ग, इसे कई नामों से जाना जाता है। जब साधक प्राणायाम के द्वारा अपनी नाड़ियों की शुद्धि कर लेता है तब उसके प्राण सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए ऊपर की ओर गमन करते हैं। नाड़ी का जो मुख है उसे ही ब्रह्मद्वार कहा गया है, उसे ही ब्रह्म मार्ग कहा गया है। और जो सुषुम्ना पथ है वही ब्रह्म मार्ग है, उसे ही पश्चिम मार्ग आदि भी कहते हैं। जब साधक प्राणायाम से पश्चिम मार्ग का द्वार खोल लेता है तो उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर षट चक्रों का भेदन करने में समर्थ होती है। इस प्रकार से साधक योग में पूर्णता को प्राप्त करता है। आगे हम देखेंगे चौथा क्रम नादानुसंधान। नादानुसंधान क्या है? लय के 125 करोड़ प्रकार भगवान शिव ने बताए हैं, उनमें से एक है नादानुसंधान, अर्थात नाद का अनुसंधान करना। नाद दो प्रकार के हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद वह नाद है जिसे हम बाह्य श्रवण करते हैं। जो भी नाद वीणा, तबला आदि वाद्य यंत्र से उत्पन्न होता है
तथा जो भी नाद हमें अपने आसपास के वातावरण में सुनाई देते हैं वह सभी आहत नाद कहलाते हैं। और अनाहत नाद वह नाद है जिसे हम अपने शरीर के अंदर महसूस करते हैं, श्रवण करते हैं, उसे अनाहत नाद कहते हैं। आगे देखेंगे नाद की 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं। जब साधक नाद का श्रवण करते करते इन अवस्थाओं को प्राप्त करता है तो उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नाद की साधना बहुत ही आवश्यक मानी गई है, जिससे कि साधक जल्दी ही सुगमता से ही अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। नाद की 4 अवस्थाएं बताई हैं: आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था और निष्पत्ति अवस्था। जब साधक इन चारों अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है तब वह योग की पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। अब हम देखेंगे सप्तांग योग का वर्णन। महर्षि घेरण मुनि ने घेरण संहिता में सप्तांग योग का वर्णन किया है। सप्तांग योग हैं षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। यह 7 प्रकार के अंग हैं योग के। सबसे पहले षटकर्म। षटकर्म से क्या होता है इसे हम जानेंगे। श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है: षटकर्मणा शोधनम च आसनेन भवेत् दृढ़म्, मुद्रया स्थिरता चैव, प्रत्याहारेण धीरता, प्राणायामा लाघवं च, ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनि, समाधिना निर्लिप्तं च, घटस्य सप्त साधनम। अर्थात घट शुद्धि के 7 प्रकार के साधन हैं। घट का अर्थ है शरीर, घड़ा। यहाँ पर षटकर्म जो कि धोती, वस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटकम और कपालभाति, यह 6 प्रकार के षटकर्म कहे गए हैं। षटकर्मों के माध्यम से साधक शोधन अर्थात शरीर के भीतर की शुद्धि करता है। उसके पश्चात आसन का क्रम आता है। आसन से दृढ़ता की प्राप्ति होती है, मुद्राओं से स्थिरता की प्राप्ति होती है, प्रत्याहार से धीरता अर्थात धैर्य की प्राप्ति होती है, प्राणायाम से लाघव अर्थात हल्कापन मिलता है, ध्यान से प्रत्यक्षता अर्थात आत्मा का प्रत्यक्ष होता है और समाधि से निर्लिप्त अवस्था की प्राप्ति होती है। यह सभी 7 अंग महर्षि घेरण जी ने बताए हैं। और मुख्य रूप से षडांग योग का वर्णन देखने को मिलता है। षडांग योग क्या है? आसनम प्राण संरोधः, प्रत्याहारस्य धारणा, ध्यानम समाधिरेतानि योगांगानि वदन्ति षट्। अर्थात मुख्य रूप से हठ योग में 6 प्रकार के अंगों का वर्णन देखने को मिलता है। पहला है आसन, दूसरा है प्राण संरोध अर्थात प्राणायाम, तीसरा है प्रत्याहार, चौथा है धारणा, 5वां है ध्यान, छठा है समाधि। यह 6 प्रकार के अंग हैं। आसन जो कि शरीर की विभिन्न प्रकार की स्थितियां हैं जिनके माध्यम से साधक को स्थिरता की प्राप्ति होती है, आरोग्यता प्राप्त होती है। प्राण संरोध अर्थात प्राणायाम, प्राणायाम के माध्यम से साधक अपने प्राणों को वश में कर लेता है। प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों की विपरीत धारणा अर्थात इंद्रियों को उसके विषयों से विमुख कर देना ही प्रत्याहार कहलाता है। धारणा किसी एक स्थान पर अपने चित्त को बांधना धारणा कहलाती है। ध्यान जहाँ पर धारणा की जाती है उसी का जब लगातार प्रवाह चलता रहता है वही ध्यान कहलाता है। वह स्थिति ध्यान की हो जाती है और वही ध्यान कुछ समय बाद समाधि की अवस्था ले लेता है जब उसमें किसी भी प्रकार का कोई विलंब नहीं होता। इस प्रकार योग में पूर्णता प्राप्त की जाती है। हठ योग के माध्यम से साधक जीवन की पूर्णता प्राप्त करता है। हठ योग का साधक शरीर व मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। साधक हठ योग के माध्यम से पंच महाभूतों पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। पंच महाभूतों की धारणा करने के पश्चात जब साधक पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है तब वह अपनी प्रकृति को भी अपने अधीन कर लेता है। इस प्रकार का साधक राजयोग पद की प्राप्ति कर लेता है तथा वह विभिन्न सिद्धियों से संपन्न रहता है। इस प्रकार से हठ योग के द्वारा साधक परम पद को प्राप्त करता है। हठ योग साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है जिससे कि साधक आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है और इस संसार में कभी भी उसका पुनर्जन्म नहीं होता और वह परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आज की वीडियो में हमने हठ योग के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।